प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज का वीडियो, आप लोग जो मुझे प्रत्येक दिन कमेंट में डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखते हैं और फिर अपने प्रश्न पूछते हैं, उससे कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज रविवार, कल सोमवार और परसों मंगलवार। मंगलवार को 8:15 बजे रात्रि में इसी चैनल पे हम लाइव आएंगे और आप हमसे ज़रूर जुड़िए। मैं कोशिश करूँगा जितने भी लोग 1 घंटे तक की वो सेशन रहेगी, 8:15 से लेकर के 9:15 बजे तक हम लोग एक साथ रहेंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर वहाँ पे कोशिश करूँगा अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर देने की। मंगलवार रात्रि 8:15। आइए, इस सप्ताह मैंने जो 5 कुंडलियाँ चुनी हैं उसमें सबसे पहला नाम है इनका मोहित। मोहित जी की कुंडली है। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने भेजा है मुझे 27 अक्टूबर 2005 शाम को 5:07। विदिशा, मध्य प्रदेश। और पूछा है इन्होंने करियर कैसा रहेगा, विवाह के योग कैसे हैं। दशा आपकी कुंडली में अभी शुक्र की चल रही है। मीन लग्न की कुंडली है। धन भाव सुरक्षित है, लेकिन परेशानी क्या है कि मंगल और शनि दोनों की दृष्टि एक दूसरे के ऊपर है। मंगल यहाँ बैठे हैं, शनि यहाँ बैठे हैं, और शनि की दृष्टि मंगल पे 10वीं और मंगल की चौथी दृष्टि शनि पे। इस वजह से जीवन को बहुत सावधानी से, सतर्क होकर के चलाना होगा। विवाह को लेकर के अगर मैं बात कह दूं तो इसमें विवाह कई बार कटने पिटने का खतरा भी बढ़ जाता है। हालांकि कम्युनिकेशन ठीक है। दिमाग और बुद्धि माता पिता के विपक्ष में जा कर के कोई भी ऐसा काम ना करना जिसके कारण भविष्य में खतरा उत्पन्न हो, ऐसा कुछ भी मत करिएगा। करियर आपकी कुंडली में, मीन लग्न की कुंडली में सिंह राशि बनती है। अगर बात बन पड़े तो आप व्यापार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपकी कुंडली में अगर सरकारी नौकरी वगैरह के बारे में आपने पूछा नहीं है वैसे, पर सरकारी नौकरी का योग इस कुंडली में वैसे है भी नहीं। व्यापारिक योग ज़्यादा बने हैं। रेंटल प्रॉपर्टी, खाना पीना, कम्युनिकेशन, एड एजेंसी, या उसके साथ साथ आपकी कुंडली में काफ़ी हद तक लॉ का क्षेत्र भी बना हुआ है। सिंह लग्न का दशमांसा बनता है और वो कई बार आपके जीवन में थोड़े बहुत संघर्षों के साथ आपके करियर को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि अभी आपकी कुंडली में जो दशा चल रही है ये अष्टमेश और तृतीयेश शुक्र की दशा है, जो कई बार परेशान करती है। आलस्य मत करिए, प्रयोगधर्मी बनिए, मजबूत और अच्छे लोगों से संबंध बनाइए। शुक्र के साथ बुध का अंतर शुरू होगा 2025 के 8 मई से। बुध आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं, इस वजह से वो ग्रह आपकी कुंडली में यश और प्रतिष्ठा देने वाला हो सकता है। कोशिश करेंगे तो बुध का अंतर आपकी कुंडली में अच्छा जाएगा। उच्च शिक्षा वगैरह के योग भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं। आपकी कुंडली में आपका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। शिक्षकीय योग आपकी कुंडली में बहुत अच्छा लगा हुआ है। लग्न में राहु, केंद्र में कोई ग्रह नहीं, इस वजह से मशक्कत थोड़ी सी बन जाती है। अपने आप को भ्रम में मत रखिए। महिलाओं से सावधान, सतर्क, पेट का विशेष ध्यान रखना होगा। इम्यून मजबूत रहे। प्रत्येक दिन मंदिर का दर्शन करते रहें। पंचांग जो आपकी कुंडली का बना है उसके आधार पर अगर बात कर देते हैं तो आपका जन्म कार्तिक माह में हुआ है। दक्षिणायन, हेमंत ऋतु, कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि, मघा नक्षत्र। बात बन पड़े तो ओम पितृभ्यो नमः इस मंत्र का जप करें और पितरों के निमित्त अमावस्या को दान करें। मघा नक्षत्र में कुछ आवश्यक रूप से अनाज वगैरह दान करें और भृंगराज की जड़ अपने गले में अभिमंत्रित करके धारण करें। आइए अब अगली कुंडली पे लेके आता हूँ। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, नाम है इनका हिमानी। हिमानी जी ने अपनी कुंडली भेजी है। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने पूछा है, लिखा है 7 अप्रैल 1995 सुबह 7:04, मोदी नगर, उत्तर प्रदेश। मेरा दूसरा विवाह टूटेगा तो नहीं, चल तो जाएगा, और मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी। कितना % चांस है सरकारी नौकरी का? मेरे जीवन में कोई दुर्घटना का योग तो नहीं है। पहले ही इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग कितना है।
आपकी कुंडली में बुध और चंद्रमा चंद्रमा शनि 70% तक आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, पक्का, जरा भी इसमें संदेह नहीं है। 30% आप नियमित नहीं हैं। जीवन में घटने वाली परेशानियां और विपरीत माहौल आपको सरकारी नौकरी से और मेहनत करने से दूर ले जा रहा है। बैंकिंग और पढ़ाने का योग आपकी कुंडली में ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ अगर आपकी कुंडली में बात करें तो दुर्घटना वगैरह का कोई प्रत्यक्षतया योग तो नहीं है, पर पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, हेडेक आपको ज़्यादा होता है। आपका जन्म मिथुन राशि में हुआ है, मेष लग्न की कुंडली में। घर में कलह का वातावरण ज़्यादा है। जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे की सफाई स्वयं से करिए। अपने कुल देवता के नाम पे दान करें और अगर हो सके तो अपने वास्तु देवता की पूजा के निमित्त घर में झाड़ू और पोछा स्वयं से लगाएं। आपने दूसरा प्रश्न पूछा था सरकारी नौकरी के बारे में, पहला पूछा था कितना परसेंट बता दिया, और विवाह दूसरा अगर आपने कुंडली मिला करके किया है तो मैं अगर एक बात बता दूं तो आपकी कुंडली में दूसरा विवाह टूटने का योग नहीं है, ये चल जाएगा। बस ये बात है कि शनि की दशा है, मेष लग्न की कुंडली के लिए ये कई बार पापी ग्रह हो जाते हैं। इस वजह से मन में एकांत या पाप में व्यक्ति लिप्त होते हुए देखा जाता है। एक लाजवर्त धारण कर लीजिए। हनुमान जी के 12 नामों का उच्चारण प्रत्येक दिन 12 बार करिए और नित्य देवी मैया के मंदिर का दर्शन करिए। घर में कपूर की आरती सुबह और शाम निश्चित रूप से करिए। आइए अब अगली कुंडली पे लेके आता हूं। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, नाम है इनका सोनिया जादव। 23 जुलाई 1999, 10:35, बेंगलोर कर्नाटका। बीकॉम किया है, जॉब कब तक लगेगी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक सामान्यतया आपकी कुंडली में धन क्षेत्र बहुत अच्छा है। आषाढ़ माह में आपका जन्म हुआ, शुक्ल पक्ष के एकादशी शुक्रवार वारेश 12वें भाव में है और आप जातिका हैं, इस वजह से शुक्र वहाँ पे परेशान नहीं करेंगे। आपके पास बुद्धि अच्छी है, अनुभव अच्छा है, तर्क अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, पराक्रम से मेहनत कमाने की स्थिति बन रही है। और आपने विवाह के लिए पूछा है तो बता दूं आपकी कुंडली में विवाह का योग तो अभी भी चल रहा है और निश्चित रूप से विवाह का योग बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप कोशिश करेंगे तो सफल हो जाएंगे और अगर अभी कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगले वर्ष भी मई जून से बन रहा है। हालांकि अभी ही इस का लाभ बहुत ज़्यादा बना हुआ है। आपका दाम्पत्य ठीक है, प्रेम, दाम्पत्य, विवाह, संतान, सुख और नौकरी, ये सब आपकी कुंडली में ठीक बने हुए हैं। कन्या लग्न की कुंडली कोई खराब नहीं है। एकादशवां भाव बहुत अच्छा बना हुआ है। मंगल द्वितीय भाव में बैठे हैं, इस वजह से नौकरी मिलने में थोड़ी कठिनाई दे रहे हैं। पर वैसे एक बात आपको बता दूं तो गोचर के हिसाब से जो आपकी कुंडली में नौकरी का योग बन रहा है वो है अप्रैल मई जून जुलाई। अप्रैल मई जून जुलाई यानी कि गुरु और बुध, इसका आधार बनेगा कि आपकी कुंडली में 2025 के 20 अगस्त के बाद आपकी कुंडली में नौकरी का योग बनेगा। आइए अब अगली कुंडली पे लेके आता हूं। अगला प्रश्न है रोशनी जी की कुंडली बनती है बेतिया बिहार से, ये कुंडली आई है। रोशनी जी की कुंडली है 2 फरवरी 2002, 2 फरवरी 2002, 11:40, बेतिया बिहार। मेष लग्न की कुंडली में लग्न को पापकर्त्री लगा है, इस वजह से ये कठिन एक दौर हो जाता है जातक के जीवन के लिए। कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि को चंद्रमा आपके थे जन्म के समय पे। दशम स्थान में सूर्य, बुध और शुक्र ही बैठ गए हैं, इस वजह से करियर में कई बार परेशानी होती है। आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग आपने पूछा हुआ है। देखो आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग तो बहुत अच्छा बना हुआ है। चंद्रमा और बुध का संबंध भी सामान्यतया बहुत अच्छा बना हुआ है। आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी है। और बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने कि मैं किस फील्ड में अपना करियर बनाऊं। टीचिंग, बैंकिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब। आपकी कुंडली में मंगल गुरु, मंगल बुध, सूर्य बुध शुक्र, द्वितीय भाव में शनि, सरकारी नौकरी का योग है। आप शिक्षकीय योग में जाइए। और एक योग आपकी कुंडली में बैंकिंग और शिक्षक, ये 2 योग आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बने हैं। तीसरे नंबर पे आपकी कुंडली में शनि बुध का प्रत्यक्षतया संबंध तो नहीं बन रहा, हाँ बन रहा है तो आप इंटरनेट। चौथे नंबर पे आपकी कुंडली में इंटरनेट लाइक यूट्यूब आपने जो पूछा है वो आप कर सकते हैं। विवाह के बारे में आपने जो पूछा है प्रश्न, उसके आधार पर एक लाजवर्त आपको धारण करना चाहिए। विवाह
आपकी कुंडली में राहु में शुक्र 2024 के, ना 24 नहीं, आपकी कुंडली में विवाह होता दिख रहा है 2026 के आरंभ से। हालांकि अभी से आप लोगों को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, पश्चिम दिशा में वर ढूंढने की कोशिश करिए। लड़का जो हो मकर राशि मकर लग्न, कन्या राशि कन्या लग्न का हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लग्न को पापकर्तरी लगा है, इस वजह से आपको दिक्कत हो रही है। गुरुवार का व्रत करिए, तुलसी के पौधे में तुलसी मैया को जल अर्पित करिए, और अगर हो सके तो अशोक का वृक्ष एक लगाना चाहिए। आगे और अंतिम कुंडली है, अनुज नाम है इनका। 4 नवंबर 1985, कहाँ गया, 4 नवंबर 1985, 9:28, इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश। अनुज जी की कुंडली में पंचांग बना है, मैं बता दूं, कार्तिक माह, दक्षिणायन, कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र, बहुत अच्छा है। चंद्रमा आपके अच्छे हैं और अष्टम भाव में बैठे हैं। सूर्य और चंद्रमा का संबंध बहुत अच्छा है। आपकी कुंडली में जिम्मेदारी से भागने का योग लगा हुआ है, भागिएगा मत। विवाह अरेंज होगा या प्रेम विवाह होगा। आपकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग लगा है, लेकिन करिएगा मत, कष्ट होगा, क्योंकि मंगल शुक्र एक साथ बैठे हैं और कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं होता है। दूसरा, नवांश कुंडली में नीच के शुक्र और लग्नेश तृतीय भाव में, विवाह भाव नवांश कुंडली का 7वां, उसके ठीक पीछे नवांश कुंडली में शनि राहु बैठे हैं। मैं आपसे विनयपूर्वक ये बात कहता हूँ, प्रेम विवाह में मत करिएगा, दिक्कत होगा। दूसरा, आपने पूछा है फ्यूचर कैसा है। आपकी कुंडली में अभी जो दशा चल रही है वो वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए बुध की दशा चल रही है, जो कि परेशान करती है। अभी छोटी मोटी कोई भी नौकरी मिल जाए, आप उसे लेकर के आगे बढ़िए। वैसे आपकी कुंडली में आपने नौकरी वगैरह के लिए तो नहीं पूछा है कुछ भी, पर फ्यूचर के लिए पूछा है। तो अभी बुध के बाद जब तक केतु 2034 तक, अगले 10 वर्ष तक आपको जीवन सिखाएगा, उसके बाद आपको स्टेबिलिटी देगा। केतु की दशा जब लगेगी 2027 में, तो एक लाजवर धारण कर लीजिएगा। और अभी से वर्तमान में हनुमान चालीसा का पाठ, ब्रह्मचर्य का पालन, गाय की सेवा, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा शनिवार को, सूर्य को अर्घ और मांसाहार का त्याग, और प्रेम वगैरह से दूर रहिए। कुछ इसी तरीके से आज के इन 5 कुंडलियों के अध्ययन का समापन करते हैं। एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं, मंगलवार रात्रि 8:15 लाइव से जुड़िए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।